हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है आप लोग हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियां आए। ईश्वर आपको वो दे जो आप चाहते हैं, जो आपके लिए अच्छा हो, पॉजिटिव हो। ओके डियर, तो चलिए हम देखेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच की क्या सिचुएशन है, क्या चल रहा है। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। पूरा फोकस अपने पार्टनर की तरफ कीजिए डियर, और हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं अभी उनकी क्या सिचुएशन है। डियर, यहाँ से एम्परर का कार्ड निकला है, तो 100% मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में ईगो एक ऐसी वजह हो गई है कि ये पार्टनर जो है कहीं ना कहीं थक गया है, अपने ईगो से थक गए हैं, अपने ईगो से या थक गई हैं। ठीक है, इनके अंदर कुछ भी अच्छा नहीं बचा है। यहाँ से 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी निकली है, यहाँ से 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कुछ ना कुछ तो इनके दिल दिमाग में चल रहा है जिसको लेकर ये पर्सन बंधा हुआ फील कर रहे हैं। डियर, अगर बात करी जाए आपके पर्सन की, तो ये पर्सन इस रिश्ते में बंध से गए हैं। क्यों बंध गए हैं, ऐसी क्या वजह है? तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, बताएं कि ऐसी क्या वजह है इस रिश्ते में बनने की। डियर, यहाँ से है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो डियर, यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में बंधने की जो वजह है वो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन था। और ये क्लियर हो रहा है कि आपके पार्टनर, वाओ, आपके पार्टनर का इस रिश्ते में जाने का जो मेन मकसद था अट्रैक्शन था, प्यार तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर वहाँ क्यों गए थे और ऐसी क्या सिचुएशन थी। और कुछ लोगों के लिए तो मैं बोलूँ तो ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है, हो सकता है फाइनेंस के लालच से या अपने किसी ऐसी कोई इच्छा या फिर ऐसा कुछ था इनके मन में जो इनको नहीं मिल सकता था, उसको पूरा करने के लिए ये उस थर्ड पार्टी के पास में गए थे, है ना। या फिर कोई को डिपेंडेंसी हो सकती है इनकी लाइफ में। लेकिन डियर, अभी की बात करी जाए तो इनकी लाइफ जो है पूरी तरह से, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत ज़्यादा टावर मूवमेंट से गुजर रही है। बहुत सारे कार्ड निकल गए हैं, देख लेते हैं क्या आया है। ओके, यहाँ से बहुत सारे कार्ड निकले हैं, पहले ये देख लेते हैं क्या आया है। वाओ, लवर्स का कार्ड निकला है, आपकी भी एनर्जी निकली है डियर, तो 100%। चलिए, और यूनिवर्स बताइए कि मेरे वीवर्स के जो पार्टनर हैं और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। तो डियर, यहाँ से 3 ऑफ वॉन्ड है, डेथ का कार्ड निकला है, सब कुछ खत्म हो गया है। वाओ, डबल रिपीट आपकी एनर्जी निकली, एम्प्रेस। तो 100% यहाँ पर आपके पार्टनर ने जग घूम लिया, सारी दुनिया घूम ली। अब इस इंसान को समझ में आ रहा है कि आपके जैसा पर्सन इसको नहीं मिल सकता, चाहे ये किसी भी रिश्ते में जाने की कोशिश क्यों ना करें, है ना। ये स्टक है डियर, कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, ये पर्सन स्टक हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, चलिए, बॉटम की एनर्जी देख लीजिए, 7 ऑफ कप्स, चैरियट। तो डियर, बहुत जल्द कोई डिसीजन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है, बहुत जल्द डियर। तो सबसे पहले साइन बता देती हूँ आप लोगों को, परेशान मत होइए। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। तो डियर, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक एंड मीन राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो वृषभ, कन्या, मकर राशि। डेविल है तो कैप्रिकॉन है, एरी, जेमिनी भी है डियर, और यहाँ पर लियो भी है। तो डियर, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आपके पार्टनर जिस भी सिचुएशन में है, वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में इस तरह से फंसे हुए हैं कि वहाँ से निकलने का बहुत कोशिश कर रहे हैं। देखिए, स्ट्रेंथ का कार्ड निकला था, तो स्ट्रेंथ का कार्ड यही बता रहा है कि ये इंसान ने अपनी पूरी हिम्मत लगा दी है, ये चाह रहे हैं कि ये रिश्ता जो है कहीं ना कहीं अच्छा हो जाए किसी तरह से। लेकिन इस इंसान को वहाँ पे हार मिली है, और क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो उस थर्ड पार्टी से निकलने के
के लिए बेतोड़ तो कोशिश कर रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, स्ट्रगल चल रहा है उनकी लाइफ में। ईगो इस इंसान के अंदर बहुत था और कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के अंदर भी बहुत ज़्यादा ईगो था। डियर, आपके पर्सन वहाँ पर एक ऐसा ट्रैप हो गए हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि शायद ये थर्ड पार्टी शायद उनको बांध के रख रही है, कोई मतलब है या फिर कुछ ऐसा चाह रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं उनको फील हो गया है कि आप थर्ड पार्टी के बीच में जो अट्रैक्शन था, जो प्यार था, वो खत्म हो गया है और अब आपके पार्टनर जो हैं वो थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं डियर। तो 100% आपके जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी इसी तरह की दिख रही है कि ये उस थर्ड पार्टी से बाहर निकलना चाहते हैं डियर। आपकी एनर्जी आई है, लवर्स का कार्ड है, एम्प्रेस का कार्ड है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं शायद थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं और थर्ड पार्टी सिचुएशन इस तरह की दिख रही है कि फैमिली है डियर। तो फैमिली 100% इस रीडिंग पर मुझे दिख रही है और वो फैमिली जो है उसने आपके पार्टनर को इस तरह से मैनिपुलेट किया था कि वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाए, अपने कंट्रोल में रखा था कि ये एक बर्डन फील कर रहे थे। आपसे प्यार होते हुए भी इस इंसान ने आपको मना कर दिया कमिटमेंट देने से, रिश्ते में आगे बढ़ने से। तो यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है कि इस थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया था और आगे बढ़ गए थे डियर। क्लियर तरीके से आपके पार्टनर आगे बढ़ गए थे, आपसे मूव ऑन कर लिया था। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जिससे आपके पर्सन ने शायद शादी कर ली है और उनके साथ में ही रह रहे हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी अभी बिल्कुल नहीं बन रही है, बैलेंस कुछ भी नहीं है उन दोनों के बीच में, सिवाय अट्रैक्शन के कोई भी चीज़ नहीं है। और वहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी लग रही है कि इंतज़ार हो रहा है कि सब चीज़ें सही हो जाए, लेकिन आपके पार्टनर का नसीब ही ऐसा है कि उनके नसीब में खुशियाँ रहती ही नहीं है। जब खुशियाँ यूनिवर्स ने उनको दी थी तो वो ठुकरा के चले गए थे, उन्होंने उस खुशियों को लात मार दी थी, ठीक है, और आपको छोड़कर आगे बढ़े थे अपनी थर्ड पार्टी की तरफ, ठीक है। थर्ड पार्टी से उन्हें बहुत सारे लाभ थे, हो सकता है थर्ड पार्टी अगर फैमिली है तो फैमिली उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती थी या फिर फैमिली से उनको बहुत सपोर्ट था। और अगर थर्ड पार्टी कोई मेल फीमेल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो डियर यहाँ पर मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है उसके साथ में ये रिश्ते को निभाने के लिए सिर्फ अट्रैक्शन के पीछे भागे थे, कोई प्यार तो इनको था नहीं। और जबकि आपके पास में सब कुछ था, आप बहुत ब्यूटीफुल थे, आपके अंदर वो एनर्जी थी, आपके अंदर विल पावर थी, सब कुछ था, लेकिन ये पर्सन जो थे इनका बिहेवियर ऐसा था कि इनका दिल नहीं भराता था और इस इंसान ने आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास में चले गए। लेकिन डियर, इनकी सिचुएशन बताऊं अभी करंट की, तो ये पर्सन जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पूरी तरह से टूट चुके हैं। ये फील करते हैं कि ये कैसे थर्ड पार्टी से निकले, इनको बर्डन फील हो रहा है, इनको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है ना, तो ये बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं डियर, बहुत बड़ी जंग, जैसे कोई जंग का मैदान होता है ना, उसमें जाके बॉर्डर पर कोई जंग लड़ता है, उस तरह से थर्ड पार्टी के साथ में आपके पार्टनर जंग लड़ रहे हैं। कैसे निकलूं, कैसे मैं बाहर निकल जाऊं, तो कर करके जंग लड़ लड़ के ये पर्सन जो है स्टक हो गए हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं। आपकी यादें जो है, आप, मैंने कहा ना यहाँ से वर्ल्ड का कार्ड निकला था, वर्ल्ड का कार्ड यही बता रहा है जग घूम लिया इस इंसान ने पूरा, लेकिन आपके जैसा इस इंसान को कोई पर्सन नहीं मिला है। इन्हें आपकी वैल्यू पता चल गई है कि आप जैसा इंसान इनको कोई नहीं मिल सकता। जितना आपने इस इंसान को झेला है ना, कोई और थर्ड पार्टी नहीं झेल सकती, ना ही इनकी फैमिली, ना ही इनकी मदर, ना ही इनकी सिस्टर, ठीक है डियर। क्लियर तरीके से बता रही हूँ, जितना आपने इस पर्सन के लिए किया है इनके घर वाले, इनका परिवार वाला या इनकी गर्लफ्रेंड या इनका बॉयफ्रेंड नहीं कर सकता। सब सिर्फ तब तक यूज़ करे थे जब तक ये उनके लिए कुछ कर पा रहे थे, सब ने इनको तब तक यूज़ किया जब तक ये उनको कुछ दे रहे थे या अर्निंग हो रही थी, कमा रहे थे। लेकिन जैसे ही ये बेकार हो गए, इनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा, तो सब लोगों ने आपके पर्सन की तरफ से मुंह मोड़ लिया। यहाँ तक कि थर्ड पार्टी जिस पर ये फिदा थे, जिस पर ये चले गए थे अट्रैक्शन के कारण, आपको छोड़कर, आपके प्यार को छोड़कर, तोड़कर, यहाँ से देखिए आप दोनों का जो रिश्ता था लवर्स वाला था, एकदम ट्रू फीलिंग्स थी, पर ये पर्सन जो थे इन्होंने आपको चीट कर कर, छोड़कर, नेगेटिव एनर्जी में डालकर ये पर्सन आपसे दूर चले गए और वो थर्ड पार्टी के साथ में अटैच हो गए। और काफ़ी लोगों के
पर्सन आज भी थर्ड पार्टी के साथ में अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं डियर, है ना। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन आना जाना करते रहते हैं थर्ड पार्टी के साथ में और सारा गुस्सा आपके ऊपर निकाल देते हैं। जब थर्ड पार्टी उनके साथ में मिसबिहेव करती है, परेशान करती है, तो कहीं ना कहीं ये सिचुएशन आप लोगों के साथ में भी चल रही है। लेकिन डियर बताऊं कि थर्ड पार्टी अभी आपके पार्टनर को ऐसे ऐसे कारनामे सिखा रही हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बता रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं स्टक हो गए हैं। ऐसा लग रहा है उन्हें कि अब वो कहाँ और फंसने वाले हैं। उन्होंने थर्ड पार्टी के साथ में शादी करके, परिवार बसा के और अपने प्यार को छोड़कर, अपने सच्चे प्यार को छोड़कर, लव को छोड़कर, अपने परिवार वालों की बातों में आकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। आज वो बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें फील हो रहा है कि उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। मुश्किल की घड़ी आ गई है डियर। क्लियर तरीके से दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी वेट कर रहे हैं कि किसी तरह से कोई रास्ता मिल जाए, जो रास्ता आपकी तरफ आता हो। तो डियर इस पर्सन को आपकी तरफ आने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, पर उम्मीद रखे हुए हैं कि थर्ड पार्टी से निकल जाएं, उसकी बातों से निकल जाएं, उससे निकल कर ये आपको कोई कमिटमेंट देना चाहते हैं। काफ़ी लोगों का ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी के चक्कर में अगर ये आपके कमिटमेंट को रोके हुए थे, अभी तक ये कह रहे थे कि कास्ट इशू है, परिवार क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी, तो डियर ये सारे बंधन को तोड़ने वाले हैं, है ना। लेकिन ये कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं थर्ड पार्टी। मुझे दिख रहा है कि ये आपके पर्सन अब आपके साथ रहना चाहते हैं। क्या करूं, कैसे करूं, बस मुश्किल फील हो रहा है, इसलिए स्टक हो गए हैं, हर्मिट मोड पर चले गए हैं डियर। फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे इनके अंदर दिख रही है और ये उससे डील कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में फाइनेंशियल की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और ये पर्सन उसकी डील कर रहे हैं। और मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी ही कोई ऐसी डील करवा रही है जिस कारण से आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी पर डिपेंड है। इसलिए थर्ड पार्टी ज़्यादा इनको भाव देती है, ज़्यादा इतराती है और ज़्यादा इन्हें परेशान करती रहती है, पर आपके पार्टनर कुछ कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी खुद की गलतियां हैं ना, जो इन्होंने थर्ड पार्टी के पीछे गए थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके पार्टनर को कुछ सबक सिखाना चाहती है, बताना चाहती है कि ये जिस भी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, वो सिचुएशन जो है इनके लिए अच्छी नहीं है डियर। तो सब कुछ समझ आ रहा है, आपके पार्टनर को सब कुछ समझ में आ रहा है। आपके पर्सन ने अपना कर्मा भुगत लिया है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो कर्मा इनको रिलीज करना था वो रिलीज हो चुका है और अब ये पर्सन परमानेंट अलग नहीं रह पाएंगे आपसे डियर। अगर ये बार बार आते जाते रहते थे तो ये सिचुएशन मुझे दिख रही है, लेकिन अब ये आपसे जो दूर हो गए थे, जिन लोगों के पर्सन परमानेंट छोड़कर जा चुके थे, तो डियर अब ये आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। ये आपसे 2-4 बार बातें करने ज़रूर आएंगे और डियर बात करते करते हो सकता है कि आप इनको कोई अपनी लाइफ में जगह दे दें या फिर आप इनको वैल्यू दे दें। तो ये पर्सन आपसे शुरुआत करने के लिए थोड़ा सा आपके नज़दीक आना चाहते हैं ताकि आप इन्हें एक्सेप्ट कर लें। ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें एक्सेप्ट करते हैं या नहीं डियर। क्यों? क्योंकि ये मेरी ज़िंदगी नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी है। आपको इसका फैसला लेना है कि ये इंसान को आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। बहुत वेट कर लिया आपने इस इंसान का, अपनी फैमिली के डिसीजन पर ये बैठे हुए थे कि मेरी फैमिली जब एक्सेप्ट करेगी, मेरे परिवार वाले जब एक्सेप्ट करेंगे, मैं तब तुम्हें कमिटमेंट दूंगा। तो आपने इस इंसान का बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा वेट किया है डियर। मुझे क्लियर तरीके से दिख रहा है काफ़ी लोगों के लिए। और अब आप इस रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं क्लियर तरीके से। और थर्ड पार्टी के लिए मैं यही कहूँगी कि जो थर्ड पार्टी है तो वो थर्ड पार्टी खत्म होती दिख रही है डियर। क्लियर तरीके से उसकी डेथ का कार्ड निकला है, तो डेथ मीन्स डेथ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि उसी के साथ में हमारे पास 10 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। तो ये दो सिचुएशन बता रही है कि ये बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी जो है वो बहुत ज़्यादा दर्द में है, पेन में है, तकलीफ में है। कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में 4 ऑफ सोर्ड्स वाली, मतलब 4 की 4 तलवारें थर्ड पार्टी के सिर पर लटक रही है। कभी भी थर्ड पार्टी को कुछ भी हो सकता है। तो शायद ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी का जो इनको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, शायद ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, ब्रेन हेमेज हो गया है या फिर ब्रेन में कोई क्लॉटिंग वगैरह या कुछ ना कुछ ब्रेन से रिलेटेड। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पार्टी अपना
मुझे ऐसा लग रहा है, डेथ का कार्ड है और बहुत सारे ऐसे कार्ड्स निकले हैं कि इनको कुछ ब्रेन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। तो डियर यहाँ पर दिख रहा है कि थर्ड पार्टी को कुछ कर्मा मिलने वाला है, और ये कर्मा इसलिए मिलने वाला है कि ये थर्ड पार्टी ने आप से अलग करने का काम किया था। अगर ये फैमिली थी, कोई सासू माँ थी, या फिर आपकी सिस्टर इन लॉ थी, या फिर कोई ब्रदर थे, या फिर कोई भी था, मेल फीमेल, ठीक है। तो आपकी, मुझे यहाँ पर क्यों ऐसा लग रहा है कि आपकी पत्नी को दूर करने में आपके सासू माँ का बहुत हाथ रहा है, और यहाँ पर थर्ड पार्टी वही रही है कुछ लोगों की लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है, जो मेरे मेल जो देख रहे हैं यहाँ पर, उनको मैं बताऊं कि डियर, आपकी वाइफ को भड़काने में या फिर उनको अलग करने में कहीं ना कहीं आपके ही घर से, आपके ही परिवार वालों से, मतलब जो आपकी वाइफ है उनके परिवार वालों से कुछ ज़्यादा ही सहयोग मिला था आप लोगों के बीच में टावर लाने का और नेगेटिविटी फैलाने का। तो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी वही लग रही हैं, और उन्होंने आपके रिश्ते को ख़राब कर दिया, आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। और आपकी जो पार्टनर थी, उन्होंने शायद उनकी बातों में आकर आपको डिवोर्स दे दिया, आपको छोड़कर चली गई कहीं ना कहीं, या चला गया, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकती है कि उनकी फैमिली वालों की तरफ से कुछ ऐसा क्रिएट हुआ था कि जिसके कारण आपके पर्सन जो थे आपको छोड़कर चले गए थे। पर डियर, मैं अभी आपकी बात करूं, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं। एम्प्रेस का कार्ड निकला है, लवर्स का कार्ड निकला है, टेम्परेंस का कार्ड निकला है। बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पजेसिव हो रहे हैं, हिम्मत जुटा रहे हैं आपकी तरफ आने की। उनको पता है कि आपके अंदर का जो गुस्सा है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब गुस्से में होते हैं ना, तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं डियर। तो ये आपके पार्टनर जानते हैं कहीं ना कहीं। पर डियर, उस इंसान ने पूरी दुनिया देख ली, मगर आप जैसा इंसान उसको कहीं नहीं मिला। मैं क्लियर बता दूं कि ये पर्सन अब गलती करने से पहले 100 बार सोचेंगे कि नहीं, मुझे कोई गलती नहीं करनी है, मुझे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन में नहीं जाना है, मैं सिर्फ अपने पार्टनर की तरफ जाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है थर्ड पार्टी को बहुत जल्द उनका कर्मा मिलने वाला है, और शायद थर्ड पार्टी जो है, जिसने अट्रैक्शन के थ्रू आपके पार्टनर को फंसा लिया था, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ होगा, और आपके पार्टनर को भी वो चीज़ फेस करनी पड़ेगी डियर, क्योंकि थर्ड पार्टी के कहने पर आपके पार्टनर ने भी ये चीज़ की थी, ठीक है। तो ये गलत चीज़ आपके पार्टनर को भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोई कर्मा रिलीज करना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा डियर। और मुझे लग रहा है कि ये चीज़ बहुत जल्द होने वाली है, क्योंकि यहाँ से 7 ऑफ कप्स का कार्ड था और यहाँ से चैरियट का कार्ड था। जो भी ऑप्शन थे, जिस भी चीज़ों के पीछे ये पर्सन आपको तकलीफ देकर गए थे, आपको छोड़ कर गए थे, तो इनका भुगतान इन्हें भी करना पड़ेगा डियर। लेकिन ये चीज़ इन्हें समझ में आ गई है कि इन्हें थर्ड पार्टी से बाहर निकलना है। किसी भी तरह से दर्द अब ये नहीं सहन करना चाहते हैं, बहुत हो गया। इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, बहुत तकलीफ दी है डियर, और बहुत अब ये पर्सन नहीं रह पाएंगे, गुस्सा हो रहे हैं अंदर ही अंदर, इनको गम खाया जा रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी भी तरह से इनको ये सिचुएशन, जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, उससे बाहर निकलना है और पास्ट की चीज़ों को सही करना है। तो ये अब अपना 100% देना चाहेंगे डियर, लेकिन दोबारा गलती करने से पहले ये पर्सन 100 बार सोचेंगे डियर। दोबारा गलती करने से पहले आपके जो पर्सन हैं ये 100 बार सोचेंगे थर्ड पार्टी के पास जाने से पहले, या फिर किसी फैमिली वाले के पीछे ये कोई कमिटमेंट को रोकेंगे नहीं, ठीक है। तो आई होप इस रीडिंग से आप लोगों को कुछ गाइडेंस मिला हो, या फिर रीडिंग अच्छी लगी हो। अगर डियर कुछ गाइडेंस मिला हो तो प्लीज़ यूनिवर्स को थैंक यू लिखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।